explained actually by Hugo de Vries, Hugo de Vries. Okay, mutation is explained by Hugo de Vries, in which he explained that a mutation is what? The mutation is just a change in nucleotide sequence. Nucleotide sequence. Mutation is change in nucleotide sequence. It is sudden and it is a sudden change. ठीक है, it's a sudden change एकदम से. ठीक है, so basically let's say कोई भी like sequence है. ठीक है, एक particular sequence है. Let's say the sequence is, this is a sequence. ठीक है, it's supposed to be like this only. ठीक है, ये sequence ऐसा ही होना चाहिए for expressing some प्रोटीन. ठीक है, कोई एक प्रोटीन के लिए सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ठीक है, लेट्स से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कुछ चेंज हो गया. चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया. ठीक है, पहले क्या था? पहले ये था. ठीक है, अब जब चेंज हुआ तो चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया. दैट मीन्स ये कुछ ऐसा आ गया. ठीक है, so this has changed. ठीक है, so ये क्या है? ये अब क्या करेगा? ये पूरा डिफरेंट, लाइक ये जो है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा था, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस. ठीक है, लेट्स से. ठीक है, और वो प्रोटीन जो कि क्या था? जो कि हमारे लिए यूजफुल था ऑब्वियसली. ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये एंटायरली डिफरेंट एक्सप्रेशन देगा ना. लाइक ये वो एक तो रिक्वायर्ड प्रोटीन बनाएगा नहीं. क्यों? क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया. ठीक है, तो वो रिक्वायर्ड प्रोटीन बनाएगा नहीं जो कि एक्चुअली हमारी बॉडी को नीडेड है. ठीक है, और यूजफुल है बॉडी के लिए. तो क्या होगा? ये एंटायरली डिफरेंट चीज को एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, और वो चीज हमारे बॉडी के लिए यूजफुल भी हो सकती है. ठीक है, और क्या हो सकती है? हार्मफुल भी हो सकती है. ठीक है, अगर यूजफुल हुई, अगर ये पर्टिकुलर चेंज, ठीक है, और ये पर्टिकुलर चेंज से जो भी एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, वो जो एक्सप्रेशन है अगर यूजफुल हुआ, ठीक है, तो अगर यूजफुल हुआ तो वो क्या होगा? वो इवोल्यूशन क्रिएट करेगा. ठीक है, और अगर, ठीक है, और अगर यूजफुल ना हुआ, ठीक है, तो समटाइम्स क्या कॉज करेगा? समटाइम्स कॉज करता है क्या? डिजीज. ठीक है, एंड डिजीज लाइक सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, डिसीज रिलेटेड टू द ब्लड. ठीक है, सो समटाइम्स दीज म्यूटेशंस आर यूजफुल. ठीक है, एंड व्हेन दे आर यूजफुल they lead to what? They lead to evolution obviously. ठीक है, but when these variations or let's say these mutations are not useful, they might lead to some disease and can cause even death. ठीक है, सो डेथ भी कॉज कर सकते हैं. ठीक है, लाइक वो कैंसर भी कॉज कर सकते हैं और कुछ ऐसा डिजीज भी कॉज कर सकते हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, जो कि लाइक कभी कभी क्या होता है? कभी कभी एक्यूट डिजीज भी कॉज करते हैं, कभी कभी क्रोनिक डिजीज भी कॉज करते हैं. ठीक है, और कभी कभी डायरेक्टली डेथ कॉज करते हैं. ठीक है, म्यूटेशन अगर यूजफुल ना हो तो. ठीक है, और अगर यूजफुल हो तो ऑब्वियसली वो इवोल्यूशन में हेल्प करेंगे. ठीक है, सो म्यूटेशन इज व्हाट? इट्स अ चेंज इन द व्हाट? चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ का ये यहाँ आ जाना, यहाँ का यहाँ आ जाना, या फिर किसी एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का हट ही जाना. ठीक है, बहुत ही वे में चेंजेस हो सकते हैं. ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लाइक जैसे होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनते हैं जो भी सेंट्रल डॉग में परफॉर्म होता है, तो माइट हैपन, उस केस में ऐसा हो सकता है कि एक सीक्वेंस यहाँ पे बनना रह गया हो, ना बना हुआ. ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो क्या होगा? वो म्यूटेशन ही कॉज करेगा. ठीक है, सो चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, या फिर एक जो है यहाँ पे नहीं बन रहा है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो वो भी क्या करेगा? वो भी म्यूटेशन ही कॉज करेगा. और अगर म्यूटेशन, ठीक है, अच्छा हुआ, ठीक है, यूजफुल हुआ तो इवोल्यूशन कॉज करेगा. अगर नहीं यूजफुल हुआ तो क्या होगा? वो डिजीज भी कॉज कर सकता है और डेथ भी कॉज कर सकता है. ठीक है, सो दैट इज अ म्यूटेशन. और ये चीजें होती रहती है बॉडी में. ठीक है, समटाइम्स म्यूटेशन की वजह से ही एकदम एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक भी आ जाते हैं पूरे एक फैमिली में. ठीक है, पूरे एक फैमिली में मतलब कि फैमिली जो कि बहुत ही पहले से जो पूरी
लाइक एंसेस्टर से जो चली आ रही है, ठीक है, जो फैमिली जो चली आ रही है, लाइक फोर फादर्स और उनके भी फोर फादर्स से जो भी पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स चले आ रहे हैं थ्रू आउट, म्यूटेशन से ये भी हो सकता है कि एकदम से अलग ही कैरेक्टर्स अलग ही कैरेक्टर सा भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा कैरेक्टर जो कि इससे पहले किसी भी जनरेशन में देखा ही ना गया हो इन अ फैमिली, एकदम से वो कैरेक्टरिस्टिक आ भी सकता है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन से बोला ना यूजफुल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डेथ ही हो जाएगी या फिर डिजीज ही होगा, डिजीज भी होता है, बहुत केसेस में डिजीज होता है, आप आगे हायर स्टैंडर्ड में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे डिजीज भी होते हैं, ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है, यूजफुल भी होता है, यूजफुल इस वे में होता है कि कुछ एकदम नया सा अलग सा कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, ठीक है, ऑब्वियसली ओल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है कहीं ना कहीं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में, ठीक है, चेंज हो रहा है, पूरा हमारा जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आना मतलब कि कोई ना कोई कैरेक्टर्स अलग सा आएगा, जो कि पूरे थ्रू आउट जनरेशन में हमें कहीं दिखेगा ही नहीं इन अ पर्टिकुलर फैमिली, ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन इज व्हाट, इट्स अ सडन, एकदम से होता है, ठीक है, एकदम से होता है, सडन, इट्स अ सडन चेंज, अचानक से हुआ, ठीक है, अचानक से सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस चल रहा था, अचानक से कहीं से कुछ ऐसा हुआ कि डिफॉल्ट वे में क्या हो गया, ऐसा सीक्वेंस बन गया जिसमें कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कॉपी ही नहीं हुआ, ठीक है, कॉपी नहीं हुआ या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस अटैच नहीं हुआ, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट वे में एकदम अचानक से हुआ, ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज अ सडन, ठीक है, कुछ इसकी प्रोबेबिलिटीज नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन एकदम से हो रहा है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ म्यूटेशन। फिर एक वर्ड आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ वेरिएशन, ठीक है, म्यूटेशन विच इज गिवन बाय ह्यूगो डे व्रिस, देन द वेरिएशन, वेरिएशन हमने पढ़ा ना, दैट इज इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो भी बेसिकली इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन में जो वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, मतलब कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या होता है, डिफर होता है, वो डिफर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, और इसको ही बेस बना के डार्विन ने, ठीक है, हु, डार्विन, ठीक है, डार्विन ने एक थ्योरी बनाई, दैट द थ्योरी ऑफ व्हाट, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है, सो बेसिकली जो डार्विन थे, ठीक है, उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी, और बुक है, बुक का नाम क्या था, बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर बुक में उन्होंने इसी पर्टिकुलर बुक में उन्होंने इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया, थ्योरी ऑफ व्हाट, नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में उन्होंने बताया अबाउट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है, जो फिट है वही सरवाइव करेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या कर रहा था उस केस में, वो फाइट कर रहा था, करेक्ट ना, फाइट कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अब जब सरवाइव करके अपने अंदर रेजिस्टेंट क्रिएट करके सरवाइव कर गया, वो क्या है, वो फिट है, और जो फिट है वही सरवाइव करेगा, जो अनफिट है वो क्या कर रहेंगे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे फ्रॉम द रेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, सो बेसिकली यही हो रहा है ना आज के दौर में भी, क्या हो रहा है, सर्वाइवल, ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है, हम अपने आप को फिट बनाने में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, तो उसमें सर्वाइव कौन कर रहा है, जो कि एक्चुअली क्या है, फिट है, फिट है इन द सेंस की जो कि लाइक परिपूर्ण है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे संसाधन है, ठीक है, और उन संसाधनों को वो अर्न कर रहा है बाय व्हाट, बाय स्ट्रगलिंग, ठीक है, तो उन सारे संसाधनों को अर्न कर रहा है बाय स्ट्रगलिंग, और वो क्या कर रहा है, अपने आप को फिट बना रहा है इन दैट एनवायरमेंट, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एग्जिस्ट लाइक फ्यूचर में, ठीक है, एग्जिस्ट कर सके, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे, और जो अनफिट है,
जो बेसिकली स्ट्रगल नहीं कर पा रहे दुनिया के साथ, ठीक है, जो कि कंपटीशन नहीं कर पा रहे, कंपटीशन में लैक कर जा रहे हैं, वो क्या कर जा रहे हैं, वो आउट ऑफ द रेस होते जाते हैं, ठीक है। तो यही चीज, यही थ्योरी एक्सप्लेन की थी किसने, डार्विन ने। डार्विन ने अपना जो बुक था दैट इज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें थ्योरी दी थी अबाउट व्हाट, अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, जिसमें उन्होंने समझाया था अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अपने आप को जो अपने आप को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, जो कि अनफेवरेबल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है, उसमें स्ट्रगल करके, ठीक है, अपने आप को फिट साबित कर देगा, एनवायरनमेंट में रहने के काबिल साबित कर देगा, वही सरवाइव करेगा। रेस्ट क्या करेंगे, दे विल बी आउट ऑफ द रेस। जैसे कि हमने बैक्टीरिया में देखा था, बैक्टीरिया में जो कि रेजिस्टेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे टूवर्ड्स द टेम्परेचर, वो क्या कर जा रहे थे, वो मर जा रहे थे। सो दैट मीन्स दे गेट एलिमिनेटेड, ठीक है, दे गेट आउट ऑफ द रेस ऑफ द इवोल्यूशन। और जो सर्वाइव कर पा रहे थे, अपने अंदर रेजिस्टेंट क्रिएट कर पा रहे थे, दैट मीन्स वो सर्वाइव कर पा रहे थे। तो दैट इज हाउ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको देती हूँ। द एग्जाम्पल इज ऑफ दैट बीटल, ठीक है, बीटल एग्जाम्पल इज ऑफ बीटल, ठीक है। सो अर्लियर देयर वेर रेड बीटल, ठीक है, कैसे थे, रेड बीटल, एंड द रेड बीटल आर लाइक दे आर द इंसेक्ट ओनली, ठीक है। सो रेड बीटल यूज टू फीड ऑन द लीव्स ऑफ व्हाट, ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, और दे यूज टू स्टे ऑन द बुशी प्लांट्स, ठीक है। सो जिनमें बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती, ठीक है, बुशी जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उन वैसे प्लांट्स में बीटल यूज टू स्टे। सो दे यूज टू फीड ऑन द लीव्स, ठीक है, लीव्स पे फीड करते थे, ठीक है, उनको एज अ फूड कंज्यूम करते थे। लेकिन जो भी प्रे है, ठीक है, द प्रे विच यूज टू अटैक ऑन दीज बीटल्स, ठीक है, उनको इजिली विजिबल हो जाते थे बिकॉज ऑफ देयर कलर। द कलर्स आर व्हाट, रेड, ठीक है। एंड वेन एवर लाइक इफ आई से कि कोई भी पर्टिकुलर ग्रीन सा स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर मैं कुछ रेड सा रखूंगी, तो बहुत ही इजिली विजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है, होगा ना। सो ये रेड कलर जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रोमिनेंट है, वो विजिबल होता है दूर से ही, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कि बीटल को एज अ फूड कंज्यूम करता था, उसके लिए बहुत आसान था उस बुशी एरिया में इस रेड बीटल को डिटेक्ट कर पाना, पहचान पाना, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इनका क्या पॉपुलेशन कम होता गया, ठीक है। बट क्या हुआ, ये जो रेड बीटल है, इन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल के वजह से, ठीक है, इनकी एक पूरी की पूरी क्या हो गई, न्यू स्पीसीज बन गई। और वो न्यू स्पीसीज में जो बीटल के इंडिविजुअल्स थे, वो कैसे थे, ग्रीन, ठीक है। और ये ग्रीन कलर क्या हो जाएगा, द ग्रीन कलर विल गेट कैमोफ्लॉग विद द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, करेक्ट नो, लीव्स का कलर ग्रीन, बीटल कलर ग्रीन। तो जो भी पर्टिकुलर प्रे है जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेगा, बीटल पे, वो तो पहचान ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज ऑफ द कैमोफ्लेजिंग, ठीक है, कैमोफ्लेज कर जाएगा ग्रीन कलर ऑफ द बॉडी ऑफ द बीटल विद द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स। तो जिससे कि जो प्रे है वो तो पहचान पाएगा नहीं। इससे क्या बन जाए, इससे क्या होगा, द बीटल गेट एस्केप्ड फ्रॉम देयर डेथ, ठीक है, वो डेथ से एस्केप कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ वेरिएशन ना। ये धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते वेरिएशंस को इकट्ठा करते उन्होंने क्या किया, एक तरह से पूरा का पूरा न्यू स्पीसीज ही बना लिया, ठीक है। जो जिस पर्टिकुलर स्पीसीज में क्या थे, बीटल्स किस कलर के थे, ग्रीन कलर के थे। चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया, कौन सी बुक थी, बुक का क्या नाम था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज ओरिजिनेट हो रही है। इस पर्टिकुलर स्पीसीज में उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में समझाया विद द हेल्प ऑफ और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किस बारे में किया, एक्सप्लेन किया अबाउट वेरिएशन, ठीक है। इस सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया किसके बारे में, वेरिएशंस के बारे में, ठीक है। वेरिएशंस जो कि क्या हो रहे हैं, जो कि एक्चुअली एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफॉर्म भी होते हैं। दैट मीन्स वो
ट्रांसफर भी होते हैं, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. एंड द वेरिएशंस, ठीक है, जो कि क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द स्ट्रगल. एंड दैट वेरिएशन इज एक्चुअली व्हाट, इट इज नॉट सडन, इट्स अ वेरी स्लो ग्रेजुअल चेंज, ठीक है. ऑन द अदर हैंड म्यूटेशन इज व्हाट, इट्स अ सडन चेंज. हियर द वेरिएशन को अकर होने में क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है. वेरिएशन से जो इवोल्यूशन हो रहा है वो क्या है, दैट इज वेरी वेरी स्लो, ठीक है. सो ये जो वेरिएशंस है, ठीक है, दे आर एक्चुअली, दे आर नॉट सडन, दे आर वेरी ग्रेजुअल, दे आर वेरी स्लो, ठीक है. दिस इज एंड दे आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है. ये बेसिकली क्या है, एक म्यूटेशन की वजह से पूरा पूरा कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जा रहा है. लेकिन वेरिएशन, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही स्मॉल वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है. इससे पहले हमने देखा ना, बैक्टीरिया 1 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंट, then further 3 डिग्री सेल्सियस, एंड देन सो ऑन करते करते ह्यूज डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंट क्रिएट हुआ. लेकिन शुरुआत कहाँ से, 1 डिग्री सेल्सियस, देन 2, देन लेटर ऑन, ठीक है. सो वेरिएशंस आर व्हाट, दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी ग्रेजुअल, ठीक है. वेरिएशंस क्या है, वो स्मॉल है, ग्रेजुअल है. म्यूटेशन क्या है, सडन है, ठीक है. सो नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय व्हाट, डार्विन, ठीक है, जिसको हम डार्विनिज्म थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है. ही एक्सप्लेन्ड अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन हिज बुक नेम्ड एज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. तो स्पीसीज न्यू ओरिजिनेट कैसे हुई, ऐसी हुई ना, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है. एंड पासिंग दैट वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो, ठीक है. So this is how the theory of natural selection explained, ठीक है. The next, like इससे भी म्यूटेशन हो रहा है, सॉरी, इससे भी इवोल्यूशन हो रहा है, इससे भी इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है. वेरिएशन की वजह से भी इवोल्यूशन हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से भी इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है. देयर इज वन मोर थ्योरी, दैट इज लेमार्किज्म, ठीक है. लेमार्क की थ्योरी है, ठीक है, उसकी वजह से भी इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है. सो लेमार्क ने क्या बोला था कि कुछ जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं इन एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ओके, ऑफ व्हाट, यूज एंड डिसयूज. मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है. व्हाट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है. जो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, वो कभी कभी बेस्ड होते हैं किसमें, और कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है कौन से ऑर्गन को यूज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है. इस थ्योरी को, ठीक है, एक्चुअली बोला गया लेमार्किज्म, लेमार्क, या फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, थ्योरी नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. सो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. लेट्स से, जैसे कि लेमार्क ने एग्जांपल दिया ऑफ द जिराफ, ठीक है. व्हाट, ऑफ द जिराफ. सो जिराफ, ठीक है, बेसिकली जो पहले क्या था, पहले जो जिराफ था उनका जो नेक था वो इतना लॉन्ग नहीं हुआ करता था, ठीक है. एंड यू ऑल नो जिराफ यूज्ड टू व्हाट, जिराफ यूज्ड टू फीड ऑन द प्लांट्स व्हिच आर हैविंग द लॉन्ग ब्रांचेस, ठीक है, जिनमें जो लीव्स हैं बहुत ऊंचाई पे होता है. दे यूज्ड टू ब्राउज, ठीक है, दे यूज्ड टू ब्राउज दोज लीव्स फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड, ठीक है. सो इस कोशिश में ब्राउजिंग करते वक्त दे हैव टू, दे यूज टू स्ट्रेच देयर नेक, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा जो है अपने नेक को स्ट्रेच करते थे टू रीच दैट पर्टिकुलर लीव, ठीक है, विच इज वेरी लाइक एट वेरी, लाइक बहुत ज्यादा हाइट पे होता था वो जो लीव, ठीक है. उस तक पहुंचने के लिए दे यूज टू स्ट्रेच देयर व्हाट, दे यूज टू स्ट्रेच देयर नेक. तो ये जो है कंटिन्यूअस स्ट्रेचिंग की वजह से क्या हुआ, एट लास्ट
इवोल्यूशन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से जो जिराफ थे उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया, जिसमें कि जो उनका नेक था दैट वाज लॉन्गर देन द यूजुअल। अब ये लॉन्गर क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने उनका जो नेक में जो मसल है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी क्या हुई? बढ़ाई। करेक्ट ना? बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है। समटाइम्स दैट इज जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स, उनको नाम क्यों दिया गया फ्लाइटलेस? बिकॉज दे डू नॉट लाइक यूज, दे डू नॉट मेक यूज ऑफ देयर विंग्स, ठीक है, वो अपने विंग्स का कुछ यूज ही नहीं करती हैं। दैट इज वाई वो बिना यूज किए 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 क्या हो गया, वो पूरा एक कैटेगरी बन गई किसकी? फ्लाइटलेस बर्ड की। अब विंग्स का क्या काम है? विंग्स का दो काम होता है, एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करना, इंसुलेशन मतलब कि हीट इंसुलेशन, ठीक है, थोड़ा सा वार्मथ प्रोवाइड करता है बॉडी को। सेकंड इज व्हाट? फ्लाइट, फ्लाइट में हेल्प करता है, उड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। सो मेजर फंक्शन इज ऑफ व्हाट? फ्लाइट, ठीक है, उड़ने में हेल्प करता है। बट द बर्ड्स, ठीक है, जो कि क्या है? फ्लाइटलेस है, उन्होंने अपने विंग्स को कभी यूज ही नहीं किया फ्लाइट करने में, ठीक है, फ्लाइट करने के लिए, उड़ने के लिए कभी यूज ही नहीं किया। दैट इज वाई एक न्यू स्पीसीज बन गई, ठीक है, एक पूरा न्यू ग्रुप बन गया ऑफ व्हाट? ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड। तो दैट इज व्हाट? दैट इज डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का यूज ही नहीं किया। जो वाटर बर्ड्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स जैसे जो स्वान है, डक है, ठीक है, उन्होंने अपने जो लेग्स हैं, लेग्स का यूज किस वे में किया? उन्होंने लेग का यूज किया फॉर स्विमिंग, करेक्ट ना? फॉर स्विमिंग। तो जो लेग का एक्चुअल यूज है वो नहीं यूज हुआ, वो क्या हुआ? स्विमिंग में यूज हुआ। लेग्स का बेसिकली यूज इज फॉर वॉकिंग, करेक्ट ना? लेकिन उन्होंने क्या किया? स्विमिंग में यूज किया। तो वो मॉडिफिकेशन क्या हुआ? मॉडिफिकेशन आया उनकी पर्टिकुलर केस में बॉडी में, जो कि क्या था? मॉर्फोलॉजिकल चेंज था। ओके, जस्ट लाइक आयरन स्मिथ को क्या करना रहता है? लेकिन आयरन रॉड पे बहुत जोर के क्या करना पड़ता है? हैमर, ठीक है, मारना पड़ता है। तो वो हैमर क्योंकि बहुत हैवी होता है ऑब्वियसली, तो उसको उठाने से बार बार लाइक फ्रीक्वेंट जो मूवमेंट होता है हैमर को मारने वाला, ठीक है, उस मूवमेंट की वजह से उनका बैक बोल रहे हैं, उनका जो शोल्डर होता है वो कैसा हो जाता है? वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो इट्स ऑल मॉर्फोलॉजिकल चेंज ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द एक्टिविटीज, सम एक्टिविटीज which include use and disuse of organs, ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे उस पर्टिकुलर उसका मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस से भी समवॉट क्या होता है? इवोल्यूशन क्रिएट होता है, जिसको एक्सप्लेन किया किसने? लेमार्क ने। लेमार्क, जिसको बोला गया लेमार्किज्म थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ जिसको बोला गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्वायर्ड हमने बोला स्विमिंग, ठीक है। अब स्विमिंग क्या है? वो हमारा लाइक हैबिट है, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट है। अगर कोई पर्टिकुलर पेरेंट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पेरेंट को स्विमिंग का बहुत शौक है, तो उस स्विमिंग के प्रोसेस की वजह से जरूरी नहीं है कि क्या हो, जीन लेवल पे कोई चेंज आए, है ही नहीं, जरूरी है ही नहीं बिल्कुल भी कि जीन लेवल पे क्या हो? चेंज हो, ठीक है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे। अगर कुछ भी जीन्स में मॉडिफिकेशन नहीं आएगा तो हाउ कम, जीन लेवल पे कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा तो हाउ कम मॉडिफिकेशन विल अकर? मॉडिफिकेशन तो होएगा ही नहीं ना। तो मॉडिफिकेशन लाने के लिए जीन लेवल तक चेंजेस आने चाहिए, ठीक है, जीन लेवल तक चेंजेस आने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली, और ये जीन लेवल तक चेंजेस कैसे आएंगे? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वेरिएशन एंड ऑफ व्हाट? एंड ऑफ यूज एंड यूज ऑफ व्हाट? ऑर्गन्स, जिसको किसने बताया? लेमार्क ने बताया, ठीक है। ऑल्दो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी थे, ठीक है, और जो हमने डार्विन्स का पढ़ा उसमें भी डिसएडवांटेज थे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या थे? ये डार्विनिज्म में ये सारे क्या था? ये सारे फ्लॉज थे, ठीक है। फ्लॉज मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, ठीक है, लाइक उसके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, लूप होल्स थे, ठीक है। क्या? जो भी नेचुरल सिलेक्शन था, सिर्फ और सिर्फ उस नेचुरल सिलेक्शन को ही हम एक ओनली फैक्टर कंसिडर नहीं कर सकते फॉर व्हाट? फॉर द इवोल्यूशन,
ठीक है, उन्होंने ये नहीं समझाया कि सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे ही क्या होगा, पूरा इवोल्यूशन निर्भर है। ठीक है, दिस वाज नॉट explain that the natural selection is the only factor, although it's not the only factor. natural selection के अलावा भी mutation भी responsible है, use and disease of organs भी responsible है evolution के लिए। ठीक है, natural selection ही सिर्फ responsible नहीं है evolution के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला था सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें कि नेचर डिसाइड करता है कि कौन सा फिट है, कौन सा सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, कौन सा अनफिट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन से ही इवोल्यूशन नहीं हो पाता, नहीं होता। ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक। नेक्स्ट इज ही डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। ठीक है, जितने भी सारे मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, कौन से यूजफुल है, कौन से यूजलेस है। ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन हेल्प, जैसे मैंने म्यूटेशन के बारे में बोला, कुछ म्यूटेशन क्या होते हैं, यूजफुल भी होते हैं, कुछ यूजलेस भी होते हैं। ठीक है, जो कि कुछ हार्मफुल भी होते हैं। वैसे ही वेरिएशंस जो हैं, कुछ यूजफुल वेरिएशन भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वेरिएशन होगा जिसका कोई मतलब भी नहीं होगा, जो इवोल्यूशन में कोई हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा भी वेरिएशन हो सकता है। तो उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिया। वेरिएशंस कभी कभी यूजलेस भी हो सकते हैं, तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं उसका। यूजफुल है तो हमें पता है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर यूजफुल है तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा, करेक्ट, वो इवोल्यूशन क्रिएट करेगा। लेकिन अगर यूजलेस है तो क्या, करेक्ट, सो दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट स्लो एंड एब्रप्ट चेंज। ठीक है, जितने भी या तो स्लो चेंज हो रहे हैं या तो बहुत ही लाइक सडन चेंज हो रहे हैं, उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। अगर स्लो चेंज है तो स्लो चेंज क्यों है, डार्विन ने ऐसा बताया था। ठीक है, हमने तो पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा क्योंकि फर्दर थ्योरीज आई, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया था। लेकिन जब डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन जो बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज निकाला, जिसमें कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को एक्सप्लेन किया, तो उसमें इन्होंने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया था कि जो स्लो वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, जो इवोल्यूशन है, वो स्लो चेंज है, वो ऐसा क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं लेमार्किज्म की, मतलब कि द थ्योरी गिवन बाय लेमार्क। ठीक है, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था अबाउट द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स from the generation to generation, from one generation to generation. Although लेमार्क ने क्या बताया, ये बताया कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को, ठीक है, कंटिन्यूस यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशन क्रिएट होता है। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को अगर हम यूज ही नहीं कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ही समय से, तो वो क्या हो जाएगा, वो यूजलेस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जिसमें मॉडिफिकेशन आया वो एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना, लेकिन वो मॉडिफिकेशन वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन जाएगा कैसे बाबा, करेक्ट ना, उसको भी तो एक्सप्लेनेशन कुछ देना चाहिए ना, कि हाउ विल द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बारे में उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ कि जो बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूं जैसे कि आयरन स्मिथ का, तो आयरन स्मिथ यूज टू व्हाट, दे यूज टू हैमर से जो है वो बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ, ठीक है, क्या करते हैं, आयरन रॉड पे वो इस तरह से मारते हैं, करेक्ट ना, हैमर से, तो उससे उनका मसल्स बिल्डअप होता है, करेक्ट ना, मसल्स बिल्डअप होता है। लेकिन अब जरूरी नहीं है ना कि अगर उसका कोई पर्टिकुलर चिल्ड्रन होगा तो उसके मसल्स पहले से बिल्डअप रहेंगे, नहीं ना, मसल्स तो कुछ एक्टिविटी करेंगे तभी तो बिल्डअप होंगे। तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जा रही है, और अगर जा ही नहीं रही तो इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। सो दीज ऑल आर द लूप होल्स इन द केस ऑफ द theory given by Darwin and the theory given by Lamarck. Okay, so these are all the theories given by the individual scientists and about their drawbacks. ठीक है, although हम next video में पढ़ेंगे about the evidences of the evolution. ठीक है, evolution फिर भी हो रहा है, ठीक है, हर एक circumstances में evolution हो रहा है, whether उसका base हो,
यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स, वेदर उसका बेस हो वेरिएशन या फिर सिलेक्शन ऑफ लाइक सॉरी या फिर नेचुरल सिलेक्शन, करेक्ट, और या फिर म्यूटेशन, हर एक केस में हो रहा है क्या, वेरिएशन हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, सॉरी वेरिएशन इवोल्यूशन हो रहा है, हर एक की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ऑल्दो किसी 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 जगह पे कुछ कुछ पॉइंट जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट रह गया, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट व्हाट, अबाउट द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, okay, so see you in the next video.